स्वदेश प्रेम मतलब अपने देश से प्रेम। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। तो दिवाकर कौन, मतलब सूर्य। तो यहाँ पर अतुलनीय के जिनके अपूर्व पूर्वजों का स्मरण करो, जिनके प्रताप का साक्षी है। अतुलनीय का अतुलनीय अर्थ रहेगा, प्रताप साक्षी है। आगे सूर्य आज भी, दिवाकर मतलब सूर्य, तो सूर्य जो है आज भी दे रहा है, दिवाकर मतलब सूर्य। घूम घूम कर देख चुका है, जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। तो इसका अर्थ देखते हैं। घूम घूम कर मतलब इसकी जो स्वच्छ कीर्ति, चंद्रमा की जो स्वच्छ कीर्ति है, यह घूम घूम कर देख चुका है कि स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी क्या देख चुका है। आगे अगली लाइन में देखते हैं। अवैभव ये नभ के अनंत तारागण। तारागण मतलब जो तारे होते हैं, अनंत का मतलब क्या होता है, अनगिनत। तो क्या देख चुके हैं, जिनके वैभव मतलब जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले ही देख चुका है। आगे अगली लाइन में अगणित बार, अगणित मतलब अनगिनत बार सुन चुका है नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन। तो अनेकों बार सुन चुका है हमारे पूर्वजों की विजय को का भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। और आगे क्या कहते हैं। सुशोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। तो इस जिसमें तो सुशोभित है, तो आगे क्या कहते हैं, जो राम नरेश त्रिपाठी हैं क्या कहते हैं। सुशोभित मतलब शोभायमान है, सर्वोच्च सबसे मुकुट से, मुकुट जिनके दिव्य देश का मस्तक मतलब हमारे देश का जो दिव्य अलौकिक और शोभायमान मस्तक। और गूंज रही है सकल दिशाएं मतलब चारों तरफ गूंज रही हैं जिनके जय गीत से अब तक, मतलब जय जयकार जिनके गीतों किससे अब तक। और आगे क्या कहते हैं, जिनकी महिमा का है विरल, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूपमय हिमगिरी वार। तो इसका भी अर्थ देख लेते हैं। लगातार साक्षी प्रत्यक्ष सत्य उतरा करते थे विमान दल के दल। और जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर सीना पर लाखों विमान उतरा करते थे, ऐसे हिमगिरी पर्वत को सर्वोच्च मुकुट कहा गया है। और आगे क्या कहते हैं, सागर निज छाती पर जिनके मतलब पूर्वज ऐसे थे कि स्वयं समुद्र की उनकी सेवा में तत्पर रहता था। मतलब जो समुद्र था, स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था। और आगे अगली पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। आगे इसका अर्थ देखते हैं कि वह अपनी छाती पर उनके असंख्य हजारों जहाज़ों को उठाकर और खुश होकर प्रसन्नतापूर्वक साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। उठाकर और पहुंचाया, तटों पर उनके किनारों पर पहुंचाया करता था। भूमंडल मतलब पृथ्वी के कोने कोने पर। आगे नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती अब भी निशावासर, और ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम भी,
तुम इनके तट पर। और आगे क्या कहते हैं कि नदियाँ की धारा मानो हमारे पूर्वजों को यशोगान गाती हैं, और धन्य है वे हमारे ऐसे पूर्वज, जो पूर्वज हैं हमारे, धन्य हैं जिनके समर्पण से यशोगान गाती जाती हैं, यशोगान गाती जाती हैं समर्पण से। और इनके चिन्ह पाओगे तुम इनके आज भी तट पर, उनके किनारों पर। रेखा का वासी जो जीता है नित्य हाँफ हाँफ कर। तो इसमें क्या कहते हैं कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा पर वासी मतलब निवासी है और जीत चुका है, वह गर्मी, हाँफ का मतलब क्या होता है, हाँफ कर, जैसे गर्मी के कारण हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता रहा हो। आगे, रखता है अनुराग अलौकिक, अनुराग माने प्रेम, फिर भी वो अपने हृदय में प्रेम रखता है। और आगे लाइन में क्या कहते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी जो में जी लेता है कांप कांप कर। तो और क्या कहते हैं कि जो उस स्थान से लगाव के कारण वह भीषण गर्मी, हिमगिरी मतलब गर्मी में, और हिम मतलब बर्फ में, तम माने अंधकार में भी, तो मैं जी लेता है, रह लेता है, जी लेता है। और इस कारण मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जहाँ सदा बर्फ जमी रहती है, हिमगिरी का मतलब क्या होता है, बर्फ का मैदान, बर्फ, हाँ हिमालय, बर्फ, और तम माने अंधकार रहता है, वहाँ भी रह लेता है। और आगे कांप कांप कर मतलब कांप कांप कर ठंड से, जब वहाँ हिमगिरी मतलब पर्वत है, हिमालय है, जहाँ बर्फ ही बर्फ रहती है, वहाँ पर भी ये कांप कांप कर रह लेता है। आगे क्या कहते हैं, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण। हे प्रिय बंधु, स्वर्ग सी सुखद सकल विभावों की आकार। अब यहाँ पर जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं, देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए जो रामनरेश त्रिपाठी हैं कहते हैं कि तुम तो ध्रुव प्रदेशों से निवासी भी और अपने देश से प्रेम रखते हो, तो आपको अपनी भारत भूमि से निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कि तुम तो प्रिय बंधु हो और स्वर्ग की वासी हो, सुखद सकल विभावों की आकार, और धरा शिरोमणि मातृभूमि मतलब इस धरती से मैं धन्य हुए जीवन पाकर, तुम इस जीवन को पाकर धन्य हुए, और तुम तो इससे देश से प्रेम करने वाले हो। और आगे क्या कहते हैं, तुम जिसका जल अन्न ग्रहण करके, तुम जिसका अन्न जल ग्रहण करके बड़े हुए, और लेटकर जिनकी रज माने होती है धूल में, मतलब इस मातृभूमि पर तुम लोट कर धूल में बड़े हुए और अन्न जल ग्रहण करते हुए तुम इस मातृभूमि को प्रेम देने वाले हो, हमेशा प्रेम
रखने वाले हो। और आगे क्या कहती हैं, तन रहते कैसे तज देंगे, तन माने शरीर, रहते हुए कैसे त्याग देंगे, तज माने त्याग देंगे, और उसको हे वीरों के वंशज, हे वीरों के वंशज के जब तक इस शरीर में सांस है तब तक मैं इसको कैसे त्याग देंगे। तो यहाँ पर सूर्य जो राम नरेश त्रिपाठी हैं वो क्या कहते हैं कि हम इस धरती पर पले बड़े हुए हैं, अन्न जल ग्रहण किया है और इस माटी में हम खेले हैं, इसको हम कैसे त्याग देंगे। वीरों के वंशज, तुम इसको कैसे त्याग दोगे, तुम इसको कैसे त्याग दोगे। आगे, जब तक साथ एक में एक भी दम हो, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जब तक शरीर में एक सांस चले, हो विशिष्ट अविशिष्ट एक भी धड़कन, जब तक शरीर में एक एक धड़कन चले तब तक, और रखो आत्म गौरव से ऊंची, रखो आत्म गौरव से ऊंची, पलकें ऊंचा सिर ऊंचा, पलकें ऊंची और सिर ऊंचा, और मन एक बूंद भी रक्त शेष हो, मतलब यहाँ पर एक वीर के उसकी धड़कन जब तक उसकी सांस चलेगी और उसके शरीर में एक बूंद रक्त भी रहेगा तब तक मन में ही चित्र और दीन वचन मुख से ना उच्चारेंगे, मतलब कोई दीन वचन भी नहीं मुख से बोलेंगे, मानो नहीं मृत्यु का भी, और मानो नहीं मृत्यु का भी भय, मृत्यु का भी भय, मतलब मृत्यु से भी हम नहीं डरेंगे। आगे, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, निर्भय मतलब बिना डरे स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, जीव जहाँ से फिर चलता है, तो जीव मतलब मनुष्य जहाँ से फिर चलता है, और धारण कर नव जीवन संभल, और वह नव क्या होता है, जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है, नए शरीर को धारण करता है। और आगे, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कतार जीवन नहाकर, तो मृत्यु जो है वो जीवन की यात्रा है और अग्रसर रहते हैं और यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि मृत्यु जो लगातार चलती रहती है, सरिता माने नदी, मृत्यु एक नदी के समान है जिसमें श्रम से कतार जीवन नहाकर, तो जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान दूर करता है। आगे, फिर नूतन धारण करता है, मतलब नूतन का मतलब क्या होता है, वो अपने शरीर को त्याग देता है और पुनः दूसरे नए शरीर को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काया रूपी वस्त्र वहाकर, मतलब जो मनुष्य जैसे कपड़े नए धारण करता है पुराने को उतार देता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बताया गया है, मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। अगला ही है सच्चा प्रेम, वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर ही निर्भर, सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्मत्याग की भावना होती है। आगे, त्याग बिना
निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्योछावर। अर्थात क्या कहते हैं यहाँ पर कि आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है और सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्योछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, न्योछावर प्राण को कर देना चाहिए। आगे, देश प्रेम। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिल। तो देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और असीमित त्याग से सुशोभित होती है और देश प्रेम की भावना ही मनुष्य की आत्म विकसित होती है और आगे आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि देश प्रेम में आत्मा का विकास और आत्मा के विकास से मनुष्यता का विकास होना चाहिए।